नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं दर्शन की कक्षा में, जिसमें कि महत्वपूर्ण टॉपिक एक वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन की अगर हम बात करें तो ये वेदांत शब्द का जो अर्थ होता है वो है वेद धन अंत। वेद धन अंत जो है अर्थात वेदों का अंतिम भाग कह सकते हैं, या वेदों का सिद्धांत कह सकते हैं, वेदों का सार कह सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि वेदस्य अंतिमे भागे यान सिद्धांत प्रतिपादयति असौ वेदांतः कथयति। अर्थात वेदों के अंत में, अर्थात वेद के अंत में जिस सूत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे ही हम वेदांत कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं। अब वेदांत दर्शन का जो अपर नाम है वो क्या है, इसको दूसरा उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर मीमांसा। अब उत्तर मीमांसा जो है आप देखेंगे कि ये एक सबसे पहला जो इसका सूत्र है उत्तर मीमांसा का, उसमें दिया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात इसमें क्या दिया गया है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में यहां पर अथ ब्रह्म जिज्ञासा से ही यहां पर प्रवृत्त हुई है। अर्थात जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो संपूर्ण रूप से यहां पर ब्रह्म के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसीलिए वेदांत दर्शन को एक प्रकार से सारे उपनिषद भी मानते हैं। अब हम वेदांत दर्शन की अगर बात करें तो वेदांत दर्शन में बहुत सारे प्रतिपादक आचार्य हुए हैं, जैसे कि केवलाद्वैत हुआ है, विशिष्टाद्वैत हुआ है, द्वैताद्वैत हुआ है, द्वैतवाद हुआ है, बहुत सारे हुए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से दो माने गए हैं, जिसमें कि एक केवलाद्वैत के जो आदि शंकराचार्य हैं और जो विशिष्टाद्वैत हैं उसके रामानुजाचार्य माने गए हैं। लेकिन उसमें भी जितने भी प्रतिपादक आचार्य हुए हैं उसमें सबसे मुख्य अगर हम मानते हैं, सबसे मुख्य माना गया है तो किनको माना गया है? तो आदि शंकराचार्य को माना गया है। किनको? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को केवलाद्वैत के कारण, केवलाद्वैत के लिए आदि शंकराचार्य को सबसे प्रमुख माना गया है। वो इसके कारण से कि इन्होंने बहुत सारे उपनिषदों पर इन्होंने भाष्य लिखा है। कई कम से कम माना जाता है कि 10 से ऊपर जो उपनिषद हैं उस पर इन्होंने भाष्य लिखा है। और मुख्य रूप से इन्होंने प्रस्थानत्रयी, किस पर? प्रस्थानत्रयी में इन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा है। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या आता है? तो आपका आता है, प्रस्थानत्रयी में आता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। ये तीन आते हैं उपनिषद प्रस्थानत्रयी में। उपनिषद आता है, ब्रह्मसूत्र आता है और श्रीमद् भगवद गीता आता है। इस ब्रह्मसूत्र में खास करके इन्होंने क्या लिखा है? शारीरक भाष्य। इस ब्रह्मसूत्र पर जो इन्होंने भाष्य लिखा है, टीका लिखा है, इन पर जो भाष्य इन्होंने लिखा है उसको कहा जाता है शारीरक भाष्य। इसी शारीरक भाष्य में इन्होंने वेदांतों के सारे नियमों को, सारे सिद्धांतों को इन्होंने प्रतिपादन किया है। और इसी से खास करके अगर हम, बहुत सारे इन्होंने भाष्य लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भाष्य लिखे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो शारीरक भाष्य इन्होंने लिखा है उससे इनको शंकराचार्य से आदि शंकराचार्य या इनको जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से भी उपाधि मिली विद्वानों के द्वारा। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कि ये जो वेदांत दर्शन है इसके जो शिक्षा हैं, इसकी शिक्षा में इन्होंने कहा है कि शिक्षा वह है
जो मानव को क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, माया आदि के जंजाल से विमुक्त कर उसके मन को प्रसन्न स्वच्छ बनाने का कार्य करती है एवं मनुष्य लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या आदि दोषों से दूर हो जाता है। इन्होंने कहा, आदि शंकराचार्य ने जो शिक्षा को परिभाषित किया है उसमें उनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा वह है जो मानव को क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, माया आदि के जंजाल से जो है वो क्या करता है, विमुक्त कर देता है और उसके मन को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया करता है, प्रसन्न बनाता है और फिर मनुष्य क्या हो जाता है, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या आदि दोष से वो दूर हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है। और एक चीज़ इन्होंने बहुत अधिक बल दिया कि शिक्षा वह है, क्या है, शिक्षा वह है जो ब्रह्म की प्राप्ति में सहायता प्रदान करे। ब्रह्म की शिक्षा में सहायता प्रदान करे, या इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा वही है जो आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त करता है। आध्यात्मिकता को छोड़ करके कोई शिक्षा नहीं है, इन्होंने सबसे प्रमुख बल दिया है। तो ये सब कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने एक चीज पर इन्होंने फोकस किया है, इसको हम बिठाते हैं कि इन्होंने एक चीज पर फोकस किया है। किस पर? तो इन्होंने जो फोकस किया है वो ब्रह्म पर फोकस किया है, अर्थात इनके सब कुछ में ब्रह्म और ब्रह्म को इन्होंने माना है। इसी के कारण, ब्रह्म को मानने के कारण से इनका जो मानना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, अर्थात ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। अर्थात कहने का मतलब है कि ब्रह्म एव सत्यम, जगत तो मिथ्या एव, परंच जीवः ब्रह्मैव ना परः, जीवः ब्रह्म एव न तु अपरः। अर्थात कहने का मतलब है कि ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही केवल सत्य है, ब्रह्म ही केवल सत्य है। जगत तो मिथ्या है, ये क्षणभंगुर है। और
ब्रह्मैव जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो जीव है और ब्रह्म है दोनों ही एक है। ईश्वर और जीव दोनों ही एक है, दोनों में कोई असमानता नहीं है। अर्थात कोई भी जो जीव होता है उसमें ब्रह्म का, ईश्वर का निवास होता है। तो ईश्वर का निवास होने के कारण वो जीव भी क्या है, ब्रह्म का स्वरूप ही है। इसके कारण से इसको अद्वैत वेदांत की श्रेणी में लिया गया। अद्वैत का मतलब होता है नो द्वैत इति अद्वैत, अर्थात वो दो चीजों को नहीं मानता है, सिर्फ एक चीज को। तो इन्होंने जगत को और अर्थात जीव को और ब्रह्म दोनों को ही एक माना है। इसी एक मानने के कारण इसको अद्वैतवाद कहा गया। तो हालांकि इसमें इन्होंने जो माना है, इसमें ये जो जगन मिथ्या है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म और जगत दो पक्ष माने हैं इन्होंने। जगत को भी माना है, ब्रह्म को भी माना है। लेकिन जो इन्होंने जगत को माना है, वो जगत को इन्होंने कहा है अनुस्यूत, अनुस्यूत यथार्थ। अनुस्यूत यथार्थ का मतलब होता है क्षणभंगुर। क्या होता है? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर अर्थात अनुस्यूत का मतलब होता है कि कम, या और यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, अर्थात जो दिखाई तो पड़ता है लेकिन वो वैसा है नहीं। अर्थात जिस जगत में हम हैं वो जगत वास्तविक जगत नहीं है, वो वास्तविक जगत नहीं है, क्योंकि केवल एक ही चीज सत्य है। वो क्या है? मृत्यु सत्य है। कि मृत्यु, जो भी यहां पर आया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। यहां पर कोई भी बोड़ा बिस्तर लेकर के यहां पर नहीं रहने वाला है। इसके कारण ये जो जगत है वो माया जाल से जुड़ा हुआ है और ये केवल क्षणभंगुर सत्य है, ये सत्य नहीं है। इसके कारण से इन्होंने ब्रह्म को सब सर्वोपरि माना है। अब हम देखते हैं कि इनके साम्राज्य में, या ऐसा कह सकते हैं कि शंकराचार्य ने जो शिक्षा को माना है, उसमें जब भी शिक्षा लेने के लिए कोई शिष्य या छात्र जाता था अपने गुरु के पास, तो गुरु उनसे कहते थे, कौन कहते थे? गुरु कहते थे कि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का मतलब होता है तत्त्वम असि। तत्त्वम असि का मतलब होता है, तत् का मतलब होता है वही, वही अर्थात ब्रह्म से है, अर्थात ईश्वर से है। त्वम अर्थात तुम, और असि हो अर्थात तुम वही हो। कौन हो? तो तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि इन्होंने जीव और ब्रह्म दोनों को एक माना है, क्योंकि हर एक प्राणी के शरीर में या आत्मा में वो ईश्वर का निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। इसीलिए प्रत्येक जो जीव होता है वो ब्रह्म है। इसीलिए इन्होंने कहा कि तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम ही क्या हो? ब्रह्म हो। तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म हो। अब तुम ही ब्रह्म हो। उसके बाद जब गुरु उनको शिक्षा दीक्षा देते थे, सारा कुछ करते थे, तो शिक्षा लेने के पश्चात छात्र कहता था, छात्र क्या कहता था? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। अब ये क्यों कहता था कि मैं ही ब्रह्म हूं? क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। तो मोक्ष की प्राप्ति अगर हमें चाहिए तो वो कौन सा रास्ता होगा? तो मात्र ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति है। और वो मोक्ष का द्वार कौन खोलता है? तो ज्ञान खोलता है। तो अब इन्होंने गुरु से बहुत सारी शिक्षा दीक्षा ले ली है, अर्थात ज्ञान ले लिया है। तो जब ज्ञान ले लिया है तो उसमें और ज्यादा ब्रह्म का निवास हो चुका है। इसके कारण से इन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्या हूं? ब्रह्म हूं। अब इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे क्या, तो इसमें जो तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, आचार मीमांसा है, इसको हम देखेंगे। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। अब ज्ञान तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है? तो इसमें एक मात्र ईश्वर की प्राप्ति क्या है? तत्व मीमांसा। अर्थात एकमात्र
ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति, एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति, यहां पर क्या होता है? तत्व मीमांसा होता है। ज्ञान मीमांसा को इन्होंने दो पक्षों में रखा है, पराविद्या, पराविद्या और अपराविद्या। इसको हम पराविद्या को जगत भी कह सकते हैं। तो पराजगत, अपराजगत या पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या वो होती है जो कि लौकिक विद्या होती है, अर्थात जो हम लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जिस चीज़ों का निर्माण हुआ है या जिस ग्रंथों का निर्माण हुआ है वो पराविद्या के अंतर्गत आएगा। और अपराविद्या उससे कहा जाता है, जैसे कि वेद वगैरह होता है तो कहा जाता है कि वेदः अपौरुषेयः, अर्थात उसको किसी भी प्राणी ने या मनुष्य ने उसका निर्माण नहीं किया है, तो वो सारे वेदांत वगैरह सारे क्या होते हैं? उसमें अपराविद्या में आते हैं। और अगर जगत की हम बात करें तो ये जो जगत है, अर्थात जिस माया में, जंजाल में हम रह रहे हैं, वो वास्तविक यथार्थ तो नहीं है, क्षणभंगुर की दुनिया है, इसको हम परा जगत कह सकते हैं। और जो अपरा जगत होता है वो ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर का क्या कह सकते हैं कि आलम्बन, और उनकी जो दुनिया है उसको हम अपरा जगत के नाम से भी जानते हैं। फिर आचार मीमांसा में मोक्ष की प्राप्ति, क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आध्यात्मिकता। तो मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आध्यात्मिकता की प्राप्ति, इसमें क्या है? तो आचार मीमांसा है। अर्थात कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इसकी जो प्रकृति है वो ईश्वर की प्राप्ति ही सर्वोपरि है। फिर उन्होंने पराविद्या और अपराविद्या को ज्ञान मीमांसा के नाम से जाना है। और आचार मीमांसा में एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति क्या है? अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना ही क्या है? आचार मीमांसा है। अब हम देखेंगे कि इसमें मुक्ति को दो प्रकार से बांटा गया है। क्या? मुक्ति के प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसमें मुक्ति के दो प्रकार माने गए हैं, दो साधन माने गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि दो साधन माने गए हैं मुक्ति को। एक जीवन मुक्ति, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति क्या है कि जब हम जीवन की मुक्ति चाहते हैं तो इस जीवन से, अर्थात इस क्षणभंगुर दुनिया में जो हमारा ये हम चल रहे हैं, इससे परे हो जाना हम जीवन मुक्ति कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आदि शंकराचार्य हैं वो विदेह मुक्ति को श्रेयस्कर माने हैं, क्योंकि विदेह मुक्ति वो है जो कि हमें फिर से लौटना ही नहीं पड़े, इस चक्कर में हमें आना ही नहीं पड़े, इस जगत में हमें फिर से दोबारा आना ही नहीं पड़े। इसीलिए अगर हम एक आपको उदाहरण दें तो आज भी हम लोग जब चरणामृत लेते हैं, कोई भी पूजा होती है और चरणामृत लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति न हो, फिर से हम पुनर्जन्म की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया से, इस माया जंजाल से बस यही जन्म तक सीमित रखें। हे ईश्वर, हमें इसी जन्म तक सीमित रखें, हमें अगले दुनिया में फिर से प्रवेश न करवा पाएं। इसके कारण से इन्होंने विदेह मुक्ति को क्या माना है? श्रेयस्कर माना है। अब जब विदेह मुक्ति को इन्होंने श्रेयस्कर माना है तो फिर इसमें हम देखेंगे कि ज्ञान से मुक्ति का, ज्ञान से मुक्ति का इन्होंने तीन पथ माने हैं। तीन पथ जो माने हैं इसमें श्रवण के बाद मनन, श्रवण के बाद मनन और फिर निदिध्यासन। निदिध्यासन, ये जो तीन पक्ष माने हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो श्रवण को जैसे कि सुनने का जो पक्ष है, कोई भी चीज़ हम सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। तो वही सुनना क्या है?
तो कोई भी चीज़ जब सुनते हैं तो वो श्रवण होता है। मनन क्या है? जब उसकी सुने हुए चीज़ों को हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो क्या है? मनन होता है। और निधिध्यासन क्या होता है कि चिंतन करके उसमें एकाग्रता स्थापित कर पाना या उसको अपने आप में आत्मसात कर पाना। जब हम तीनों चीज़ अर्थात ज्ञान से जब हम मुक्ति चाहते हैं तो हम क्या होते हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को सुनते हैं। चाहे जैसे कि यही हमारा, जब हम वेदांत दर्शन को पढ़ रहे हैं तो हम पहले पढ़ रहे हैं अर्थात सुन रहे हैं। सुनने के बाद हम क्या करते हैं? उसको मनन करते हैं कि क्या हुआ, क्या इसमें है, क्या चीज़ है, नहीं है, इस पर हम चिंतन करते हैं। और वो चिंतन की पराकाष्ठा जो होता है, जब हम उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उस पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, उसको हम एकाग्रतापूर्वक ध्यानपूर्वक लेने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? तो निधिध्यासन होता है। अब जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर जो ज्ञान से मुक्ति के जो 3 साधन माने गए हैं, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। इसको करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो हम जब कुछ चाहिए तो उसको कंट्रोल करने के लिए अर्थात मन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ साधन बताए हैं। जब इन्होंने कुछ साधन बताए हैं तो इसी अर्थात श्रवण मनन क्या होता है? श्रवण मनन और निधिध्यासन, इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। क्या क्या उपाय हैं? तो समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान मुमुक्षकत्व और नित्य वस्तु विवेक। ये इन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन को कंट्रोल करने के लिए सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान मोक्षकत्व और नित्यानित्य वस्तु विवेक को इन्होंने एक साधन माना है, जिसके द्वारा हम श्रवण मनन निधिध्यासन पर कंट्रोल कर सकते हैं। सम क्या है? तो सम मन को कंट्रोल करना। और दम क्या है? तो जब हम इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं। अब ये तितिक्षा क्या है? तो विपरीत परिस्थितियों में जब हम अपने मन को संभाल लेते हैं तो वह क्या होता है? तितिक्षा होता है। उपरत क्या होता है? जब हम किसी वस्तु से एक बार मन हटा लेते हैं तो उस पर फिर से दोबारा क्या करते हैं? उसको नहीं लगाते हैं। श्रद्धा क्या है? अर्थात ईश्वर के प्रति विश्वास, शिक्षक के प्रति विश्वास, अर्थात जो शिक्षक या ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, ब्रह्म के प्रति जो श्रद्धा है, शिक्षक के प्रति जो श्रद्धा है, वही क्या है? श्रद्धा है। समाधान क्या है? तो ईश्वर ही समाधान है या शिक्षक ही समाधान है। अर्थात जो भी उनके द्वारा कही गई बातें हैं वो क्या है? वही समस्या का समाधान होता है। मोक्षकत्व क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना ही मोक्षकत्व है। और नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ये होता है कि ईश्वर ही सर्वोपरि हैं। अर्थात ईश्वर और जीव में अभेद जो संबंध है वही क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। तो ये इसके द्वारा हम श्रवण मनन और निधिध्यासन पर क्या करते हैं? कंट्रोल कर पाते हैं। अब ये अद्वैत वेदांत में या वेदांत दर्शन में जो माना गया है कि सृष्टि का जो निर्माण होता है, क्या होता है? सृष्टि के निर्माण के पक्ष। तो जो सृष्टि का निर्माण होता है इसमें क्या होता है? एक पंचीकरण होता है। क्या होता है? एक पंचीकरण होता है। पंचीकरण क्या है? तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये क्या है? पंचीकरण होता है। अर्थात इसी से सृष्टि का क्या होता है? उद्गम होता है। और फिर जो पंचकोश होता है, दूसरा क्या होता है? पंचकोश होता है। पंचकोश होता है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय
मय और आनंदमय। ये जो पंचकोश होते हैं, इससे क्या होता है? सृष्टि का विकास होता है। क्या होता है? पंचकोश से सृष्टि का विकास होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पंचीकरण और पंचकोश जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि पंचीकरण वो है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो है अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये क्या होता है? पंचीकरण होता है। अर्थात ये सृष्टि का उद्भव इसी से होता है। और जो पंचकोश होता है वो इस सृष्टि का विकास हो गया, तो उसका सृष्टि का जब उद्भव हो गया तो उसका विकास करना भी तो जरूरी है। तो इसके कारण से अन्नमय के कारण से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के द्वारा क्या होता है? इस सृष्टि का विकास होता है। अब हम सीधे देखते हैं इसके जो क्या हैं? प्रमाण हैं। तो प्रमाण हालांकि मुख्य रूप से तो 4 ही माने गए हैं, लेकिन यूजीसी नेट के द्वारा जो प्रमाण स्वीकार किए गए हैं वो वेदांत दर्शन में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। प्रमाण को जब हम स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रकार के प्रमाण नेट के द्वारा स्वीकार किया जाता है। नेट के द्वारा स्वीकार किया जाता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 प्रकार के प्रमाण आपके किस में स्वीकार किए जाते हैं? वेदांत दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। अब इसमें माया के 3 कर्म बंधन स्वीकार किए गए हैं। क्या? माया के 3 कर्म बंधन। माया के जो 3 कर्म बंधन स्वीकार किए गए हैं, जिसमें कि संचित, संचीयमान और प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के जो कर्मबंधन स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि इसी से क्या होता है? माया अपने सब कुछ करता है। जैसे कि हम बता रहे हैं, संचित कर्म क्या है कि इस जन्म का जो हमें मतलब जो भी हमने इस जन्म में किया है कर्म, उसका फल उसका फल इसी जन्म में मिल जाना संचित कर्म कहलाता है। संचीयमान कर्म क्या है? तो पूर्व जन्म का जो किया गया कर्म है उसका फल पूर्व जन्म में ही मिल जाना। और प्रारब्ध क्या है? तो प्रारब्ध वो होता है कि पूर्व जन्म में किया हुआ पाप या कर्म का फल इस जन्म में मिलना क्या होता है? प्रारब्ध कर्म होता है। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों को समेटते हुए आज आपने वेदांत दर्शन को बेहतर तरीके से जाना होगा। आप इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सभी मिलती रहे। धन्यवाद।